नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिल्ली ज़ेरोक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की परीक्षा 3 फेज़ में होता है, जिसमें पहला फेज़ जो है जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, दूसरा फेज़ है मेंस और तीसरा फेज़ है इंटरव्यू। दोस्तों, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें आपको 2 पेपर पढ़ना होता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 के अंदर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना होता है। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स देखना होता है। प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होती है और जीएस पेपर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स होता है 200 नंबर का। ये पूरा पेपर होता है और ये जीएस के पेपर पे ही आप क्वालिफाई कर पाते हैं और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सीसैट का एक पेपर होता है इसके साथ, जिसको सेकंड पेपर बोलते हैं, सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर में आपको रीजनिंग पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इसके अंदर में आता है। और सीसैट की जो सेकंड पेपर की जो परीक्षा है ये जस्ट क्वालिफाई करना होता है आपको। डैट मीन्स इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसके बाद ही आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप इसमें 33% लाते हैं सीसैट के अंदर तो आपकी जीएस का मार्क्स के हिसाब से आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मेंस का सिलेबस। मेंस में दोस्तों हम लोग मेंस की जो परीक्षा है इसके अंदर में जीएस के 4 पेपर होते हैं और इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल का भी पेपर पढ़ना होता है। आप अपने हिसाब से आप अपना ऑप्शनल पेपर भी रख सकते हैं। बहुत लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो ऑप्शनल हैं, इसको लोग चूज़ करते हैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से। तो आप भी इसमें से कुछ रख सकते हैं। और ऑप्शनल का जो पेपर है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और ये दोनों पेपर जो है 250-250 नंबर का होता है। और जीएस में 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। इसके अलावा आपको एस्से का एक पेपर होता है जो कि 250 नंबर का होता है। और इसके अलावा कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश तो कंपलसरी है और हिंदी या कोई और आप रीजनल लैंग्वेज आप रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक सिलेबस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीएस के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जीएस में आपको 4 पेपर पढ़ना है, जिसमें पहला पेपर जो है उसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से आपको शुरू करना है, मतलब 1757 से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होता है मेंस में, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपको पढ़ना होता है। ये है हिस्ट्री। उसके बाद पेपर 1 में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, जिसमें जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ना है। इसके बाद है इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये पूरा सिलेबस है आपका पेपर 1, जीएस पेपर 1 मेंस का। इसके बाद आते हैं हम लोग पेपर 2। पेपर 2 में आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके बाद सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, पब्लिक पॉलिसी। इसके अलावा आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड बायलैटरल रिलेशंस। ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस जो मेंस के अंदर पढ़ना है। इसके बाद आता है पेपर 3, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर बेस्ड ऑन इकोनॉमी। ये आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है। इसके अलावा आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है पेपर 4।
ये था पेपर 3 का सिलेबस। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेपर 4। पेपर 4 में आपको पढ़ना है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और केस स्टडीज़ बेस्ड ऑन इथिक्स इंटीग्रिटी। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है मेंस का, जीएस के लिए, जीएस चारों पेपर का। तो ये चारों पेपर का पूरा सिलेबस हो गया। इसके बाद आता है एसए का एक पेपर होता है जो कि 250 नंबर का होता है। उसके बाद ऑप्शनल का पेपर होता है जो कि 500 नंबर का होता है, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल के अंदर में भी पेपर 1 एंड पेपर 2 है, तो दोनों पेपर 250 नंबर का होता है, तो 500 नंबर का ये हो गया। मतलब ओवरऑल जो मेंस की एग्ज़ाम है वो 1750 मार्क्स का होता है, 1705, हाँ 50 मार्क्स का होता है टोटल, 1750 नंबर का। तो दोस्तों ये था मेंस। और इसके बाद आता है इंटरव्यू। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद एक लास्ट राउंड है जो कि मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम फाइनलिस्ट में होता है और आप मसूरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको और भी कुछ अगर जानना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।